Hello student, class 12th, open your book, accounts, chapter number 3, admission of a partner. Today topic hidden goodwill. Hidden goodwill means छुपी हुई गुडविल, यानी अमाउंट ऑफ गुडविल जो है आपके फर्म में क्लियरली जब ना दिया हो तो हम उसे क्या मानते हैं, हिडन गुडविल। और इस गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले देखें मीनिंग। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय न्यू पार्टनर एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फर्म, यानी जब गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, जब नया पार्टनर जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल अपने शेयर्स का देगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, उस बेस पे जो कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल जो होता है इज एक्सेस ऑफ डिजायर्ड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ओवर एक्चुअल कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यानी ओल्ड पार्टनर एंड न्यू पार्टनर, इन सभी पार्टनर यानी बोथ पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो जो है इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उससे जितनी ज़्यादा कैपिटल फर्म में शो होगी उसी को हम लोग क्या मानते हैं, हिडन गुडविल। अब आप देखें हिडन गुडविल अनदर नेम इज क्या है, इंफीरियर गुडविल। अब इसका कैलकुलेशन व्हेन हिडन गुडविल इज़ कैलकुलेटेड, कब हम उसे हिडन गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। मोस्टली हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल दिया रहता है या मेजरमेंट का मेथड जो है कि एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब गुडविल कब हम जो है कैलकुलेट करेंगे उसके लिए देखें कि या तो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म इज़ नॉट क्लियरली स्पेसिफाइड गिवन, कहीं पर आपको ये नहीं दिया होगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की कितनी है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। दूसरा, व्हेन पार्टनर डज नॉट डिजायर टू डिस्क्लोज द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, या तो पार्टनरों ने ये डिसाइड कर रखा है कि हम अपनी गुडविल को बुक में शो नहीं करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमारी कितनी है, जब हमें रिक्वायरमेंट होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश सेपरेटली फॉर हिज गुडविल, या तो फिर क्या है कि नया पार्टनर जो है अमाउंट ऑफ गुडविल कितना ला रहा है वो आपको ना दिया हो। इसके अलावा एक और पॉइंट देखें, व्हेन द एग्रीमेंट और क्वेश्चन कीप क्वाइट अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि गुडविल का कैलकुलेशन किस मेथड के थ्रू किया जाएगा। आप पढ़ चुके हैं 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन, और इसके बारे में ना दिया हो तो उस सिचुएशन में हम लोग हिडन गुडविल नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला देखें जिसके थ्रू हम लोग ईज़िली जो है इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखेंगे नाउ सी फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ हिडन गुडविल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, टोटल फर्म की कैपिटल जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा उसके बेस पर जो अमाउंट होगा वो कैसे आएगा, उसके लिए इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल और रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 2/3 है तो 3/2, 1/3 है तो 3/1 करके उसको मल्टीपल करके जो वैल्यू आएगी उस बेस पर इसके फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। और उसमें से नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, यानी गुडविल को छोड़ के बाकी आपको सारी प्रॉपर्टी और जो लायबिलिटीज़ के बेस पर या कैपिटल के बेस पर आप इसे फाइंड आउट करें। नेट वर्थ कैसे आप फाइंड आउट करोगे फर्म की, तो उसका तरीका है कि सैंड्री एसेट्स
रिवाइज वैल्यू एट ए टाइम ऑफ एडमिशन, जो उसकी रिवाइज वैल्यू होगी और जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ उसको माइनस कर देंगे, वही उसकी नेट वर्थ है। या दूसरा तरीका कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व को ऐड या लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यानी एक्चुअल में कितनी कैपिटल पार्टनरों ने लगाया और नए पार्टनर के बेस पर कितनी कैपिटल शो हो रही, जो एक्सेस मनी शो हो रही, वो एज ए बिजनेस में क्या जो है वर्क कर रही है, हिडन गुडविल। उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल कहते हैं। इसको और बेटर समझने के लिए इस पर बेस क्वेश्चन देखेंगे और सी द बुक क्वेश्चन नंबर 60B में आप देखें कि एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 13 लाख एंड 20 लाख है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसे 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसके लिए वो 12 लाख जो है एज ए कैपिटल फर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी 12 लाख कैपिटल देगा जिसके लिए फर्म में उसे 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दी जाएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, यानी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के अलावा उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी किसका है, पुराने पार्टनरों का। इसमें ऐड कर देंगे, यानी एडजस्टेड कैपिटल एक्स एंड वाई निकालने के लिए उसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब देखिए गुडविल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम लोग वही फार्मूला जो पीछे आपको बताया उस पे बेस पर हम लोग कैलकुलेट करें। एक बार फिर फार्मूले को देख लें। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स के बेस पे पूरी कैपिटल यानी फुल कितनी, यानी 1/5 अगर शेयर पर वो 12 लाख दे रहा है, यानी 1/5 पार्ट ऑफ प्रॉफिट पे अगर 12 है तो फुल यानी कितना होगा, यानी 5 टाइम यानी 60 लाख यहाँ होना चाहिए। तो वो चीज़ यानी 12 लाख और 1/5 को 5/1 करके ये लिखा जाएगा यहाँ पर। और नेट वर्थ निकालने का तरीका, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं है, कैपिटल है, तो इन दोनों की ये कैपिटल और प्लस ये प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐड करके ये आपका एडजस्टेड कैपिटल जो है यानी नेट वर्थ आप निकालेंगे और जो डिफरेंस मनी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो गुडविल कहलाएगी। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लें। देखिए क्या दिया है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल 12 लाख है, 1/5 था तो 5/1 करके टोटल कितना हो जाएगा 60 लाख, ये लिख दिया। और एक्स एंड वाई एडजस्टेड कैपिटल आपके क्वेश्चन आप बुक में देखते रहिएगा, 13 लाख और 20 लाख ये दोनों की कैपिटल दिया था। और सेपरेटली प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, इसलिए कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, ऐड कर लेंगे कितना हो गया 39 लाख। और जो जेड एडमिट किया है वो एज ए कैपिटल कितना लाया है 12 लाख, उसको ऐड कर लिए, यानी ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल जो होगी इसको ऐड करें तो 51 हो रहा है। लेकिन नए पार्टनर के प्रॉफिट के बेस पर अगर कैपिटल निकाल रहे हैं तो 60, यानी जो एक्स्ट्रा जो है 9 लाख जो है शो हो रहा है वो फर्म की क्या मानी जाएगी, गुडविल। अब आप देखें कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 9 लाख है और नए पार्टनर से चार्ज कितना करना है 1/5। तो और क्योंकि इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि कैश लाए हैं क्या है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तब इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, न्यू पार्टनर कौन है जेड करेंट्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कौन है एक्स एंड वाई, तो एक्स कैपिटल एंड वाई। 9 लाख का 1/5 यानी उससे मुझे कितना चार्ज करना है 180। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइसिंग का नहीं है तो जो उनका ओल्ड रेशियो है 1:2, उसी रेशियो में इन दोनों को बांट लेंगे 60 और 1,20,000। शेयर ऑफ जेड गुडविल क्रिएटेड इन कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:2। अब इसी बेस पर एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 में आप देखें, असिन एंड श्रिया आर पार्टनर इन ए फर्म, ये दो
पार्टनर जो अश्विन अश्रिया हैं ये ओल्ड पार्टनर हैं, और एडमिट अजय हो रहा है न्यू पार्टनर, जिसके लिए वो प्रॉफिट कितना दे रहा है उसको डिसाइड दिया जाएगा 1/5 शेयर, और अजय ब्रिंग 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, यानी 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट पाने के लिए 5 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ फर्म 15 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख। अब देखें इस क्वेश्चन में अश्विन और श्रेया जैसा पिछले क्वेश्चन में उनकी कैपिटल दिया था, प्रॉफिट दिया था, जिसके बेस पर हम लोग कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर कितनी इनकी जो है नेटवर्थ है ये फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ भी बताया, तो ये आपकी एसेट्स, ये इनकी लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे 10 लाख, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। और देखिए कह रहा है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय एडमिशन। तो देखिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय, यानी नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर फर्म की टोटल कैपिटल कितना लाया 5 लाख, कितने रेशियो के लिए 1/5, तो 5/1 करके कितना वैल्यू आ गया 20, यानी नए पार्टनर और के प्रॉफिट के बेस पर जो ये अमाउंट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग फर्म में कितनी कैपिटल होनी चाहिए 25 लाख, लेकिन एक्चुअल में अश्विन और श्रेया की कैपिटल कितनी है 10 लाख, और नया पार्टनर जो लाया वो 55 लाख, यानी टोटल मिला के कैपिटल हुई कितनी 15 लाख। और नए पार्टनर के बेस पर जो प्रॉफिट और उसके कैपिटल के बेस पे 25 हो रहा है, यानी जो एक्सेस मनी हो रही है वो एज ए क्या हुई गुडविल हो जाएगी। अब नया पार्टनर कैपिटल कितना लाया, एंट्री करना चाहें तो ये कर लें, क्या एंट्री हो जाएगी, ये देखें बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल कितना लाया 5 लाख, और उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैश अमाउंट ऑफ गुडविल पे किया है न्यू पार्टनर, तो उसके लिए तुरंत हम जो है न्यू पार्टनर करंट, तो न्यू पार्टनर कौन है अजय, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन करेंगे अश्विन और श्रेया। इसी को आप देखिए टोटल 10 लाख जो गुडविल है ये पार्टनर कितने का बन रहा है 1/5, तो 1/5 का कितना होता है 2 लाख। अब ये 2 लाख को क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो वो क्या हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके।